दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी यदि लगातार सफलता के सीढ़ियां चढ़ रही है तो उसमें सबसे बड़ा माना जाता है कि अनुशासन अनुशासन बीजेपी में बहुत ज़्यादा है। कोई भी नेता अनुशासनहीनता नहीं कर सकता है, विद्रोह का बिगुल नहीं बजा सकता है, उसके पहले ही उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और दूसरा जो पॉइंट माना जाता है लीडरशिप, बीजेपी जितने भी राज्यों में सत्तारूढ़ है या केंद्र में है उसमें लीडरशिप को लेकर के कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता है। ये तथ्य काफी हद तक सही भी है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अधिकांश राज्यों में जहां जहां बीजेपी सत्तारूढ़ है, केंद्र में भी, वहां पर एक गुट ऐसा भी पनप रहा है जो कि वर्तमान सरकार या जिनकी चल रही है उनसे खुश नहीं है, लेकिन वो समय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत की। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के बाद सरकार चला रही बीजेपी सरकार में मंत्रियों के बीच, मुख्यमंत्री के बीच लगातार संघर्ष जारी है, घमासान छिड़ा हुआ है। पार्टी में भी जो विधायक हैं वो भी कई बार रोष प्रकट कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अनुशासन और लीडरशिप जो दो पॉइंट ऐसे हैं जिसको लेकर के बात बहुत आगे नहीं बढ़ पाती है, लेकिन बगावत की चिंगारी, असंतोष की चिंगारी लगातार बज रही है। हाल ही में मोहन यादव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग में कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल द्वारा मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वित्त मंत्री देवड़ा पर जिस प्रकार हमला किया गया, जिस प्रकार का उनसे सवाल किए गए, उसको लेकर के सियासत फेगर में इस मुद्दे को लेकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जो सवाल उठाए हैं वो भी काफी हद तक सियासत में धूम मचा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार चल रही है अंदर खाने क्या ठीक नहीं चल रहा है? कौन कौन से ऐसे दिग्गज मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री से असंतुष्ट हैं, वो अपने मन से ही मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक और बड़ा सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में आखिरकार कितने मुख्यमंत्री हैं? कहने के लिए तो मुख्यमंत्री मोहन यादव है, और ऐसे कितने मंत्री हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री ही मानकर चलते हैं। उनका काम करने का अंदाज, उनकी बातचीत करने का अंदाज, उनका जो अनुभव है, उनका जो कद और पद है पार्टी में, वो इसके पहले जो रहा है उसके आधार पर वो मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। ये भी जानेंगे हम इस वीडियो में कि आखिरकार मोहन यादव कैसे मुख्यमंत्री बने थे और उस मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी तक उनका कार्यकाल ऐसा क्या रहा जिसको लेकर के विद्रोह की चिंगारी लगातार भड़कती रहती है। ये भी सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में कितनी बीजेपी है, कितने गुट हैं जो अपनी अपनी राय पर चल रहे हैं, कितने विधायक ऐसे हैं जो सरकार से असंतुष्ट हैं, लेकिन बहुमत इतना ज्यादा है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जीतू पटवारी के सवालों पर भी चर्चा करेंगे। जो जीतू पटवारी ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं वो कहां तक फिट बैठते हैं। दरअसल ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 2023 के दिसंबर में जब विधानसभा चुनाव हुए उस समय बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि मध्य प्रदेश में इतना बहुमत मिलेगा, बम्पर जीत मिली। उसके बाद मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान कई सालों से शिवराज सिंह चौहान को फिर भी पूरी उम्मीद थी कि वही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आखिरकार विधायक दल की बैठक होती है, बैठक में मनोहर लाल खट्टर बीजेपी की, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, दिग्गज नेता हैं, वो एक पर्ची लेकर के आते हैं दिल्ली से, जो कि बीजेपी आला कमान ने दी थी। वो आकर के वो चिट्ठी विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान को सौंपते हैं, और जैसे ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने की बारी आई, शिवराज सिंह चौहान ने जैसे वो पर्ची खोली तो 2 सेकंड के लिए तो शिवराज सिंह चौहान भी अवाक रह जाते हैं
उन्हें समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो मन ही मन ये सोच रहे थे कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्होंने लाडली बहना योजना चला करके अपने दम पर जीत हासिल कर ली है। दूसरा बिंदु ये भी चला था शिवराज सिंह चौहान के मन में, यदि वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो फिर कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल या राकेश सिंह या कोई और बन सकता है। मोहन यादव के बारे में तो शिवराज सिंह चौहान ने सोचा भी नहीं था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत वो चिट्ठी पढ़कर सुनाई जिसमें बताया गया कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री निर्वाचित किया जाता है। सबसे जो विधायक बैठे थे सबसे अंतिम लाइन में मोहन यादव बैठे थे, उनको मंच पर लाया गया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज जाती है। मध्य प्रदेश की राजनीति का तजुर्बा रखने वाले भी हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी और अमित शाह ने एक बार फिर चौंकाने वाला निर्णय लिया। मुख्यमंत्री बनाने के पीछे वजह ये मानी जा रही थी कि पीएम मोदी और अमित शाह जिस प्रकार के नए नए फैसले करते हैं, सारे जो अनुमान होते हैं उनको धराशायी कर देते हैं। इसी प्रकार जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया गया तो ये माना गया कि ये इसमें 3 फैक्टर बड़े काम किए हैं। एक तो मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी मुख्यमंत्री हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था कि मोहन यादव को आरएसएस के लोग भी पसंद करते थे, यानी मोहन यादव की जड़ें आरएसएस में भी ठीक ठाक थी। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो था, उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव वोट बैंक में सेंध लगाना। यदि हम किसी राज्य में यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों की जो ठीक ठाक 14 से 15% आबादी मानी जाती है, उसमें अगर 2 से 3%, 4% अगर सेंध लगा दी तो बिहार और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह काफ़ी आसान हो जाएगी। इसके बाद मोहन यादव चूंकि पीएम मोदी और अमित शाह की पसंद माने जाते हैं, इसलिए जो यहाँ पर कद्दावर नेता है कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और भी कुछ ऐसे मंत्री हैं जो सांसद रह चुके हैं, केंद्र में ठीक ठाक कद पर रहे हैं, वो भी शरणागत हो जाते हैं और मौके की ताक में रहते हैं। इसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि शिवराज सिंह चौहान की कार्यकाल की जो योजना है उसको लेकर के मोहन यादव छेड़छाड़ नहीं करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के जो समर्थक विधायक हैं उनको तवज्जो देंगे, लेकिन 6 से 7 महीने तक खामोशी से काम करने वाले मोहन यादव धीरे धीरे, जैसे कि राजनीति में फितरत होती है आगे बढ़ने के लिए, जो सबसे ज़्यादा जो मजबूत लोग होते हैं उनको दरकिनार करना, जो आगे चल करके कुर्सी के लिए खतरा हो सकते हैं उनको निपटाना, मोहन यादव इसी लाइन पर चलने लगे। इसी के मद्देनजर ही मोहन यादव ने कैलाश विजयवर्गीय की, जो कि राजधानी कहलाती है कैलाश विजयवर्गीय की, इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, उसका जो जिले का मंत्री होते हैं प्रभारी मंत्री, मोहन यादव ने अपने पास ही रखा। यहाँ तक कि जो होम मिनिस्ट्री है वो भी मोहन यादव ने अपने पास रखी। इस बात को लेकर के कैलाश विजयवर्गीय काफ़ी असंतुष्ट दिखाई देते हैं और चूंकि लगभग हर संडे को मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर जरूर पहुंच जाते हैं। कभी प्रभारी मंत्री के रूप में बैठकें करते हैं, कभी मुख्यमंत्री के रूप में बैठकें करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय को ये भी पसंद नहीं आ रहा है। कई बार मंच से कैलाश विजयवर्गीय बोल भी चुके हैं अपनी मांगों को लेकर के कि मुख्यमंत्री जी ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को मंच पर भले ही दादा कहते हो, भाई साहब कहते हो, लेकिन उनको किनारे लगाने में जो मोहन यादव मुख्यमंत्री है वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक और नेता है, बड़े दिग्गज हैं, प्रहलाद पटेल, ये भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, ये भी लगातार मुखर रहते हैं। हाल ही में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें जब ये बात सामने आई कि मध्य प्रदेश में जीएसटी का जो कलेक्शन है वो इस बार कम हुआ है, इसको लेकर के जो नगरीय प्रशासन मंत्री है, कद्दावर मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय,
उन्होंने सवाल किया डिप्टी सीएम जो कि वित्त मंत्री है उनसे कि जब पूरे देश में जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, कई राज्यों में जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश में जीएसटी का कलेक्शन कम कैसे हो रहा है, कहाँ लूप होल्स हैं, उनको ठीक किया जाए। ये सुनते ही मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने टोका कैलाश विजयवर्गीय को, उनसे कहा कि इस मुद्दे पर अपन लोग बैठ करके अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक और दिग्गज मंत्री है प्रहलाद पटेल, वो बोल देते हैं कि नहीं, मंत्री जी को अपनी बात रखना चाहिए। और मैं भी इसका समर्थक हूँ कि जब जीएसटी सभी राज्यों में, अधिकांश राज्यों में और केंद्र में लगातार बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन कम क्या हो रहा है, आखिर इसकी वजह भी सामने आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रहलाद पटेल को भी चुप करने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय इतने दिग्गज मंत्री है, मोहन यादव मुख्यमंत्री से काफी सीनियर माने जाते हैं, जनाधार वाले माने जाते हैं, आक्रमण रुख के लिए माने जाते हैं। मुख्यमंत्री भी चुप हो जाते हैं और पूरी मीटिंग में, जो कि कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, सन्नाटा छा जाता है। जब अगले दिन इस बात की खबरें छपती है मीडिया में कि कैबिनेट की मीटिंग में ऐसा ऐसा हुआ, तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनको मौका मिल जाता है और वो कई सवाल खड़े करते हैं बीजेपी सरकार पर। जीतू पटवारी का कहना है कि आखिरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव को काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा है, और बीजेपी में कई मिनिस्टर ऐसे हैं, दिग्गज मंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए ये ठीक नहीं है। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि असंतुष्ट मंत्रियों को हवा दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो असंतुष्ट मंत्री है, उनको लगातार प्रेरित करते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को कैसे कमजोर किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवराज सिंह चौहान समय समय पर, अभी 15 दिन पहले ही किरात समाज के सम्मेलन में मुख्यमंत्री फिर से न बन पाने का दर्द बता चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ये भी बता चुके हैं कि उनकी ही योजना के कारण कई राज्यों में जीत का फार्मूला बीजेपी को मिल गया है। भले ही वो फार्मूला शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहना योजना वाला, भले ही वोट खींचो सरकार बनाने वाला हो, लेकिन एक आदर्श योजना नहीं कही जा सकती है, क्योंकि लाडली बहना योजना के कारण मध्य प्रदेश कर्ज के गर्त में जा रहा है। ऐसा कोई फार्मूला बीते 18 से 20 साल में शिवराज सिंह चौहान ने सरकार को नहीं दिया, जिससे रेवेन्यू सरकार का बढ़े, मध्य प्रदेश आर्थिक कंगाल होने से बचे। शिवराज सिंह चौहान ने फिर से मुख्यमंत्री न बनाने का दर्द पहली बार जाहिर नहीं किया था। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के समर्थक विधायक बहुत माने जाते हैं। बीजेपी की लगभग 167 विधायक हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें ऐसा माना जाता है कि 70 से 80 विधायक ऐसे हैं जो शिवराज सिंह चौहान को बहुत पसंद करते हैं। शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना अनुशासन है, लेकिन इसके आगे वो कुछ कर नहीं पाते हैं। कई दिग्गज मंत्री भी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव कुर्सी से विदाई लेंगे, लेकिन ऐसा इसलिए बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि भले ही जो असंतुष्ट गुट है संघ तक शिकायतें भेजता हो, आला कमान तक चुपके शिकायतें भेजता हो, लेकिन मोहन यादव पीएम मोदी और अमित शाह की पसंद है, इसलिए उनकी कुर्सी पर फिलहाल जब तक पीएम मोदी और अमित शाह की चल रही है बीजेपी में, तब तक मोहन यादव की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। उठापटक चलती रहेगी, बयानबाजी चलती रहेगी, पीड़ा चलती रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ही रहेंगे।